स्टोरी स्टार्ट होती है तकाओ से। 15 साल का एक लड़का जो स्कूल बंक करके एक गार्डन में आता है, पर वो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता। उसका एक सपना है शूज़ डिज़ाइनर बनने का। वो बारिश के दिनों में यहीं बैठकर स्केच बनाता है और एक दिन उसकी मुलाकात होती है यूकिनो से, एक अजीब सी वुमन जो सुबह सुबह बियर पी रही होती है और चॉकलेट्स खा रही होती है। उनकी पहली कन्वर्सेशन ऑकवर्ड होती है, पर कुछ अलग फील होता है। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है, एक साइलेंट रूल के साथ। सिर्फ बारिश के दिन ही मिलेंगे, ना कोई नंबर एक्सचेंज, ना कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन, बस बारिश और उनकी छोटी छोटी बातें। कभी वो पोएट्री शेयर करते हैं, कभी बस चुपचाप बैठते हैं, पर उनकी साइलेंस भी वर्ड्स से ज़्यादा बोलती है। दोनों अपनी लाइफ से थोड़े डिस्कनेक्टेड होते हैं और ये गार्डन उनका एस्केप बन जाता है। तकाओ स्लोली यूकिनो के पास आने लगता है। उसे लगता है कि यूकिनो के अंदर कुछ दर्द छुपा है, और जब वो देखता है यूकिनो को चलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए एक शूज़ बनाएगा। सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक सपोर्ट। वो उसकी लाइफ को फिर से स्टेबल बनाना चाहता है, पर यूकिनो अपनी रियलिटी से भाग रही है। वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करती। फिर बारिश का सीज़न धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और उनका मिलना भी रुक जाता है। कुछ दिनों तक तकाओ उससे नहीं मिलता, और फिर एक दिन स्कूल में वो उसे अचानक देख लेता है। यूकिनो कोई रैंडम वुमन नहीं थी, बल्कि वो उसी स्कूल की टीचर होती है। यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है। उनका पीसफुल कनेक्शन अब एक कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी बन जाता है। बाद में तकाओ को पता चलता है कि यूकिनो एक्चुअली स्कूल में बुली हो रही थी। स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट रूमर्स फैलाए और उसकी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर दी। इतना सब होने के बाद वो इमोशनली ब्रेक हो गई। वो स्कूल आना अवॉइड करने लगी और अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गई। इसलिए वो बारिश में गार्डन आती थी ताकि सबसे दूर रह सके। एक दिन तकाओ फाइनली उसके घर जाता है और वहाँ वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और उसकी हेल्प करना चाहता है, पर यूकिनो उसे मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ये रिलेशनशिप गलत समझा जाएगा और वो नहीं चाहती कि तकाओ का फ्यूचर ख़राब हो। तकाओ हर्ट हो जाता है और गुस्से में रिएक्ट करता है। जैसे ही तकाओ वहाँ से निकलता है, यूकिनो भाग के उसके पीछे आती है और फाइनली वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। वो रो पड़ती है और तकाओ को हग करती है। वो एक्सेप्ट करती है कि तकाओ ने उससे फिर से जीना सिखाया, फिर से चलना सिखाया। तकाओ के शूज़ सिर्फ शूज़ नहीं थे, वो एक इमोशनल सपोर्ट थे। एंड में यूकिनो सिटी छोड़ देती है और तकाओ अपने सपने परस्यू करता है। दोनों अलग हो जाते हैं, पर एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। वो एक दूसरे के लाइफ में परमानेंट नहीं थे, पर उनका इम्पैक्ट परमानेंट था। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड हो जाती है।